और मुसलसल फिक्र को आगे बढ़ना है। बिस्म रब्बिक लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। हमने इंसान को बनाया जमे हुए खून से। ये जमा हुआ खून, ये जो बैठे हुए ना, ये सारे के सारे, इनका आगाज क्या था? जमा हुआ खून। कमाल हो गया, बनाया जमे हुए खून से। और जब दुनिया में आया तो न ताकत थी न इल्म था। अगर ताकत थी तो तुम बतला दो, अगर इल्म था तो तुम बतला दो। दो ऐब लेके तो बहरहाल मैं भी आया हूं, तुम भी आए हो। आए कमजोर आए, दुनिया में आए तो कमजोर आए, और आए तो जाहिल आए। न ताकत थी न इल्म था, लेकिन जब इल्म को हासिल किया तो हमने किया क्या भाई? अगर ये समझ में आ जाए तो बात यहीं से तो आगे बढ़ेगी ना भाई। अगर तुम आए हो तो बेताकत आए हो और बेइल्म आए हो, लेकिन जब तुमने इल्म हासिल किया और ताकत हासिल की तो कैसी ताकत हासिल की भाई? सूरज की तवानाइयों को हासिल कर लिया। आज बल्ब जल रहे हैं सूरज की तवानाइयों से पूरी दुनिया में। तुम्हारे मुल्क में भी तजर्बा हो चुका है। सूरज की तवानाइयों को हासिल किया। चांद पे तुमने अपनी खलाई गाड़ी उतार दी। सितारों तक तुम्हारे सैयारे, तुम्हारी खलाई गाड़ियां और तुम्हारे खलाई सैयारे पहुंच गए। तो ये इल्म कलील था कि सूरज की शुआएं असीर की, चांद पे उतर गए, सितारों पे करबंदे डाल दी। तो जिसके पास इल्म कलील होगा वो तवानाई असीर नहीं करेगा। सूरज पलटाएगा, चांद तोड़ेगा, सितारा उतारेगा। मैंने अपने सुनने वालों को बड़ी जहमत दी, लेकिन अब फिक्र को आगे जाना है और फिक्र मुसलसल है। तो अब जमे हुए खून से तुम्हें बनाया और जमे हुए खून से कमाल कर दिया भाई। अजीब और गरीब बात ये कि जमा हुआ खून था, कमजोर था, जाहिल था। इस दुनिया में आने के बाद उसने कमजोरी को रफा किया। उसने किया भाई। जब तुम आए दुनिया में तो कमजोर थे ना, तुमने रफा किया? नहीं भाई नहीं, मुझे माफ कर देना। तुम्हारी कमजोरी को रफा किया तुम्हारे वालिदैन ने। तो दो ही तो बंदोबस्त किए हैं अल्लाह ने। एक तुम में कमजोरी है, दूसरे तुम्हें जहालत है। कमजोरी का बंदोबस्त किया वालिदैन के जरिए, जहालत का बंदोबस्त किया हिदायत के जरिए। बहुत सामने की बात है, इसमें दो राय नहीं है कि जब कमजोरी थी तो तरबियत के लिए, ग़िज़ा के लिए माँ बाप को मुअज्जन किया। जहालत थी तो हादी भेजे और तुम ताकतवर हो गए भाई। अगर ये बात समझ सको कि जो कमजोर था, जो कमजोरी से चला था और जो जिहालत से चला था वो कितना ताकतवर हो गया। तो जो चला ही हो इल्म से और चला ही हो ताकत से वो कितना मजबूत होगा। अगर ताकतवर न होता तो अजदर न चीरता, अगर आलिम न होता तो कुरान की तिलावत गोद में न करता। मैंने अपने सुनने वालों को सहमत दी और अब सिलसिले फिक्र को यहाँ से आगे बढ़ जाना है। तो अब तुम आए और ताकत तुमने हासिल की, इल्म तुमने हासिल किया। क्या ये इल्म और ताकत जो तुमने हासिल की, ये जमे हुए खून ने हासिल की भाई? यही तो लाना था। और अगर यहाँ तक आ गए हो, देखो मैं अभी शाम से मुराद बाद मगरिब एक बहुत बड़े इज्तिमा से खिताब कर रहा था। तो मैंने ये कहा कि भाई ये बताओ कि ये जो इल्मी मसले हैं, ये अगर तुमसे बयान न करूँ तो क्या महल्ले की मस्जिद में जाकर बयान करूँ? जुमला पहुँच गया या नहीं पहुँच गया? यानी ये भी नहीं पहुँचा तो होगा। तो अब मुझे इजाजत दो कि जिन मसाइल को आम तरीके से डिस्कस नहीं किया जाता, उन मसाइल को मैं डिस्कस करूं। अच्छा भाई, तो क्या जमा हुआ खून था? फकत जमा हुआ खून? ये जमे हुए खून ने इतनी तरक्की कर ली? मुमकिन नहीं है। जमे हुए खून से बनाया है जिस्म को और कहीं से एक रूह डाली है और दोनों ने मिलकर टीम वर्क किया। सुनते जाओ, ये दकीक मराहिल है और दकीक मसाइल है, और इन दकीक मराहिल और मसाइल में कुछ देना चाह रहा हूं नौजवानों को। अच्छा भाई, तो हम टीम वर्क चला जिस्म और रूह। न तनहा जिस्म है तुम्हारे अंदर, न तनहा रूह है तुम्हारे अंदर। क्या कमाल का मरहला है। और इस मरहले पर यह बात ज़हन में रखना, तुम छूते हो अपने जिस्म से, तुम बोलते हो अपने जिस्म से। कौन बोल रहे हैं? ठीक, तुम खाना खाते हो अपने जिस्म से, अपने जिस्म की तलब के मुताबिक खाना खाते हो। दुनिया में जो भी काम करते हो ना, वो अपने जिस्म के मुताबिक करते हो। ये काम होते हैं जिस्म से। अच्छा, अब मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ सवाल, 2 + 2 = 4। ये तुमने जिस्म की किस ताकत से देखा? सब खामोश हो गए भाई। देखो, तुम चखते हो जबान से, सूंघते हो नाक से, सुनते हो कान से, देखते हो आंख से। 2 को 2 में जमा करें तो 4 हो जाता है। ये किस हिस्से तुमने तय किया? किससे? अकल से। बिल्कुल सही जवाब दिया है मेरे दोस्त ने, अकल से। बहुत तवज्जो रखना, यानी वो रूह की ताकत। तो जिस्म को दी 5 ताकतें, सूंघने की, सुनने की, देखने की, बोलने की। ये ताकतें 5 दी जिस्म को और 1 दे दी अकल।
एक अक्ल अता की, भाई तवज्जुहात मकबूल रहे। अब अक्ल ने इंसान को जानवरों से अलग कर दिया। क्या मेरा वो जुमला भूल गए कि भाई जानवर वो है कि नींद आई सो गया, नींद पूरी हो गई उठ गया, प्यास लगी पानी पी लिया, भूख लगी खाना खा लिया, थक गया खड़ा हो गया, खड़े होने से थक गया बैठ गया, यहां से उठा वहां गया, वहां से उठा यहाँ आया। यही तो जानवर है ना। जैसी जैसी ख्वाहिश होती जा रही है वैसे वैसे जानवर बदलता जा रहा है। यहां से उठा वहां बैठ गया, बस फर्क कुल इतना है कि उसे नहीं मालूम कि ये जगह उसके बैठने की है भी या नहीं। आज मैंने आयात की तादाद कम कर दी है और मकसद यही था कि जरा सोशल लाइफ, हमारी जो समाजी जिंदगी है उसके हवाले से कुरान मजीद को और दीन इस्लाम को देखें और फिर किताब इतर तक जाए। किताब इतर का मरहला अभी आने वाला है। लेकिन अब यहाँ तक आ गए हो तो मेरी बात सुनो। तो जमादात पत्थर, नबातात दरख्त, हैवानात जानवर, इंसान, तो यानी अजीब बात है ना ये कि पत्थरों को अक्ल नहीं मिली, ठीक है, दरख्तों को अक्ल नहीं मिली, जानवरों को अक्ल नहीं मिली। कभी सुना तुमने कि घोड़ों के ऊपर कोई रसूल आ गया हो, हाथियों पे कोई नबी आ गया हो, खरगोशों पर कोई किताब उतर आई हो? भाई ये सारी प्रॉब्लम हमारे साथ है। कहा हाँ इसलिए है कि तुम्हारे पास अक्ल है, और जहां अक्ल होगी वहां सरकशी होगी, और जहां सरकशी होगी वहां हिदायत आएगी। जहां सरकशी होगी वहां हिदायत आएगी। तो अब हिदायत ने आकर आवाज दी कि सुनो भाई, इस बात को याद रखो, या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितअराफ़ू इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। इंसानों सुनो, अक्ल दे दी है तो तकब्बुर न करना, घमंड न करना, नाज न करना कि मैं बड़ा हूँ वो छोटा है, मेरी हैसियत बड़ी है उसकी हैसियत छोटी है, मैं बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ वो बिल्कुल जाहिल है। नाज न करना। इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, एक मर्द और एक औरत, पूरी इंसानियत। वजअलनाकुम शुअबन व क़बाइल लितअराफ़ू, और हमने तुम्हें कौमों में और कबीलों में इसलिए तकसीम किया कि तुम पहचाने जाओ। ये नहीं कि फला कौम बड़ी आला है और फला कौम बड़ी कमतर है, ऐसा नहीं है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, तुम्हें करीम और बाइज़्ज़त वो है जो साहिब तक़वा हो। कभी तुम तफसील से किसी नशियाती वसीले पर इस आय मुबारका के ज़हन में मेरा बयान सुनोगे, लेकिन अब इस आयत को इससे ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाह रहा हूं मैं। तो अब सब बराबर हैं, न रंग है, न नस्ल है, न शजरा है, न कोई और फजीलत है, सब बराबर। वो काला हो वो गोरा हो, कोई फर्क नहीं है काले और गोरे में। इसलिए कि अगर तकवा काले के पास है तो वो सर का ताज है, और अगर फिस्क फुजूर गोरे के पास है तो बाहर निकाल देने के काबिल है। भाई समझ रहे हो? अच्छा, फिर अब पेशों को भी देखते चलो। अब मैंने तो एक मिसाल दी थी, मैं हवाला दे रहा था शामिल हलीमा की मजलिस का, कि मैंने उसमें खुल के ये बात कही कि देखो कभी रंग पे नाज न करना, इसलिए कि बड़े बड़े गोरे अरब थे, बड़े खूबसूरत अरब थे, लेकिन अल्लाह ने जलाल के आलम में कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहब वतब। वो गोरा अरब अबू लहब, लानत है उसके ऊपर। और ये काला है, अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह कह रहा है, सीन और शीन में तमीज नहीं है। समझ रहे हो? अच्छा भाई, सलमान फारसी का शजरा नहीं मालूम होगा, लेकिन कोई बहुत आला खानदान उनका साबित नहीं है। किसी ने मुस्कुरा के तमजिया तौर पर सलमान से पूछा था। अच्छा भाई, अब देखो, जब इस तरीके से सुन रहे हो, आज मैं बहुत ऑफ द रिकॉर्ड बातें कर रहा हूँ, तो एक जुमला और सुनते जाओ। नादिर शाह का नाम तुमने सुना है? एक बादशाह गुजरा, एक आम खानदान से उठा और उठने के बाद बादशाह बन गया। शजरा कोई नहीं था, पीछे उसके कोई बहुत बड़ी बैकग्राउंड बादशाहों की नहीं थी। जब उसने दिल्ली पे हमला किया और दिल्ली को फतह कर लिया, तो वो जो बादशाह जो मफ्तू था, जो हार गया, उस बादशाह का शजरा 5-7 बादशाह थे उसकी पुश्त में, फला इब्ने फला इब्ने फला इब्ने फला इब्ने फला, यानी 5 बादशाह उसके ऊपर थे। कितना बड़ा शजरा हुआ, बादशाहों के औलाद है, ठीक। तो नादिर शाह से मुस्कुरा के किसी वजीर ने पूछा, हारे हुए बादशाह के वजीर ने पूछा कि जनाब का शजरा नसब क्या है? भाई अगर सुनोगे तो हैरान हो जाओगे। देखो, अब नादिर शाह बादशाह तो बन गया और आम खानदान से उठा था, वो इस तंज को समझ गया कि ये तो बड़े खानदान वाले हैं ना, बड़े खानदान वाले हैं। तो मुझसे पूछा गया कि आपका शजरा क्या है, इसलिए कि उनकी तो 5 पूछते हैं, ऊपर बादशाहों की गुजरी है, मेरी तो एक कुछ भी नहीं गुजरी, ठीक है ना। तो तंज को समझा और उसके बाद उसने तलवार निकाली और कहने लगा मैं अपना शजरा बतलाऊं? कहा शजरा बतलाओ। कहा शमशीर इब्ने शमशीर इब्ने शमशीर इब्ने शमशीर इब्ने शमशीर। सुन लिया तुमने? ये जुमला आसानी से सुन लिया। कहने लगा मेरा शजरा क्या पूछते हो, मैं तलवार का बेटा हूं, मेरा बाप तलवार का बेटा था, उसका बाप तलवार का बेटा था, यानी तलवार बादशाह से बहुत बुलंद है।
सलमान से किसी ने पूछा तुम्हारा शजरा क्या है, अब सलमान क्या जवाब दे, लहजा वही है, कहने लगे इस्लाम इब्ने इस्लाम इब्ने इस्लाम इब्ने इस्लाम।